नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल हो चुके हैं और अब बहुत कम समय रह गया है इस एग्ज़ाम को होने में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ये यूँ कहें कि 130 प्लस स्कोर करने के लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जिसके ज़रिए आप इजीली सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बल्कि 130 प्लस स्कोर भी कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की। सीटेट एग्ज़ाम जो है के फॉर्म जो है फिल किए जा चुके हैं और बहुत जल्द अब दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टिप्स की। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या कितने मार्क्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जो भी लोग फॉर्म भरते हैं उनको 150 नंबर का, हम सभी जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये 150 नंबर का होता है और इसमें हमें क्लियर करने के लिए 90 अंक लाने होते हैं, या यूँ कहें तो कम से कम 60% अंक इसमें हमें चाहिए होते हैं इसे क्लियर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग से हैं, अगर आप सीटेट फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग के उम्मीदवार हैं, तो आपको केवल सीटेट में 150 में से 82 अंक ही चाहिए इसको क्लियर करने के लिए। तो ये तो थी कि इस हमें कितने अंक पे हम ये एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम सभी जानते हैं कि अगर आप लेवल 1 से दे रहे हैं तो हमें 5 सब्जेक्ट इसमें सॉल्व करने होते हैं। और जैसे कि सबसे पहला होता है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी 30 नंबर की आती है, चाहे आप लेवल 1 से दे रहे हो एग्ज़ाम या लेवल 2 से दे रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान, सबसे पहली टिप यही है कि आप मनोविज्ञान या साइकोलॉजी को हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव वे से सॉल्व करें। फ्रेंड्स, सी टेट एक एग्ज़ाम जो है वो और टेट एग्ज़ाम से थोड़ा अलग है। जैसे कि आप यूपी टेट हैं या एमपी टेट है या एच टेट है या राजस्थान में टेट है, जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट इसमें इसलिए है क्योंकि सी टेट में जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 में से 85 to 90 क्वेश्चंस आपके जो आते हैं वो आते हैं पेडागोजिकल, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पूछा जाता है। इसमें बच्चे का प्रेजेंस, जो स्टूडेंट है, जो छात्र उम्मीदवार जो एग्ज़ाम दे रहा है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। एग्ज़ाम उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं इसके अंदर, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड रटे रटाए आंसर देने वाले क्वेश्चंस कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन कम आते हैं। लेकिन जो समझ पर आधारित है, जैसे कि अगर आप पूछ ले एग्जामिनर कि आप बच्चों को कोई घुमाने ले गए तो आप उसका मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे। अगर आप एक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को किस तरह हैंडल करेंगे। इस तरह से उम्मीदवार की, छात्र की जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक की जाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है सी टेट एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप साइकोलॉजी या पूरा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पेडागोजी कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव वे में, हमेशा सकारात्मक ही आंसर चूज़ करिएगा। नेगेटिव आंसर कभी नहीं हो सकता। जैसे बच्चे को दंड देना, बच्चे को स्कूल से निकालना, उसको डांटना, उसके पेरेंट्स से शिकायत करना, ये सभी आंसर गलत हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि क्वेश्चन करते हैं पूछ लिया जाए आपसे कि अगर आप एक नए शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक बने हैं और विद्यार्थी आपको सुनना नहीं चाहते, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ विद्यार्थी या सभी विद्यार्थी आपको नहीं सुनना चाहते, आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे। पहला, कक्षा छोड़कर चले जाएंगे। दूसरा, विद्यार्थी को दंड देंगे। तीसरा, प्रधानाध्यापक को शिकायत करेंगे। चौथा, कुछ ऐसा प्रारंभ करेंगे जिस पर बालक ध्यान दे। तो देखिए, कक्षा छोड़ के चले जाएंगे, ये भी नेगेटिव आएगा। विद्यार्थी को दंड देंगे, ये भी नेगेटिव है। विद्यार्थी को दंड तो हम दे ही नहीं सकते नई शिक्षक रणनीति के अनुसार।
प्रधानाध्यापक को शिकायत करेंगे, ये भी गलत है। तो इसमें पॉजिटिव यही है कि आप कुछ ऐसा करेंगे क्लास में कि बच्चे आप पर ध्यान दें। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन इसी तरह ही इससे टफ लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन आते सिर्फ आपकी समझ पर आधारित हैं कि आप उस समय उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेडागोजी में, ठीक है फ्रेंड्स। और सीटेट एग्ज़ाम में जो है 90% जो है 90 मार्क्स की 80 to 90 मार्क्स की पेडागोजी और टीचिंग मेथड से ही क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी 60% जो है आपके 60 मार्क्स का 50 to 60 मार्क्स आपका कॉन्सेप्चुअल बेस आपका आता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है नेक्स्ट सिद्धांत। आप अगर साइकोलॉजी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये कुछ सिद्धांत हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल बेस भी इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी शिक्षा शास्त्र में मनोविज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं सिद्धांतों के जरिए पूछे जाते हैं, जैसे कि जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाइगोत्स्की, एल्बर्ट बंड्यूरा, सिगमंड फ्रायड, मैस्लो, मैकडूगल, कोलबर्ग, पावलव, ये सभी ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जीन पियाजे तो एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं कि इससे आपको सीटेट में 4 से 5 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, और एग्जामिनर चाहे तो उससे ज़्यादा भी दे सकता है। तो जीन पियाजे को तो बहुत डिटेल में बहुत मतलब डीपली पढ़ के जाइएगा। और सिद्धांतों को अगर आप ये सिद्धांत तैयार कर लेते हैं, मतलब सीटेट एक इस तरह का एग्ज़ाम है कि आप जैसे कि साइकोलॉजी हुआ, हिंदी हुआ, इसमें आप पूरे 30 में से 30 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है हिंदी या इंग्लिश सेम ही, मतलब सेम लेवल होता है कि आपका 30 नंबर का होता है और 15 नंबर का आपका पेडागोजी होता है। इसमें पेडागोजी मीन्स कि 15 नंबर का आपका जो है शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधियों से ही क्वेश्चन आएंगे, दोनों में ही, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम स्ट्रक्चर है। और बाकी के 15 नंबर में आता है आपका गद्यांश या पद्यांश, मतलब इंग्लिश में कहें तो पैराग्राफ आएगा और हिंदी में आता है गद्यांश और पद्यांश, और उसको पढ़ के ही जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस में आपको तत्सम तद्भव, लिंग, वचन, मेथड्स, ठीक है, शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधियों पर विशेष ध्यान देना, मतलब इनको तो आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर आप शिक्षण विधियाँ और शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी कर लेते हैं तो आप सीटेट का एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर सकते हैं। और सीटेट आज की लास्ट टिप ये है कि सीटेट मतलब पेडागोजी के क्वेश्चंस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम 2011 से स्टार्ट हुआ था, और आप 2011 से लेके आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में मिलते हैं क्वेश्चन मिलते हैं, आप उनको सॉल्व करिए, क्योंकि आपका जो सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर आता है, जो मतलब सीटेट का जो एग्ज़ाम आता है, वो आपको 50 to 70% आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलेगा देखने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद अगर प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, न्यू प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, और एनसीईआरटी, एक बात और ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी आप जो भी कॉन्सेप्चुअल बेस पढ़ रहे हैं ना, आप एनसीईआरटी से ही पढ़िए, क्योंकि जितना भी आता है सीटेट में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है। आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।